নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল কলকাতা। আমি জার্নালিস্ট রূপাই আপনাদের সাথে। চলুন বন্ধুরা, আজকের নিউজ দেখে নেওয়া যাক। 3রা মে 2023 তারিখে কলকাতা শহরের একটা নামী হোটেলে IB-71 এর ট্রেলার প্রকাশিত হয়। অভিনেতা বিদ্যুৎ জামওয়াল IB অর্থাৎ দেশ বাঁচানোর মিশনে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এজেন্ট হিসেবে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তার প্রথম প্রযোজনার সিনেমা এটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী সংকল্প রেড্ডি। কাহিনী আদিত্য শাস্ত্রী এবং চিত্রনাট্য করেছেন স্টোরি হাউস ফিল্মস LLP। IB-71 হলো সবচেয়ে গোপন মিশনের গল্প, যা 1971 ইয়ারে ভারত পাক যুদ্ধে আমাদের সুবিধা দিয়েছিল। হ্যালো 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 চেক 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 ব্যাকলাইটটা অফ করলে এটা আমি দুই রমণীর মাঝখানে আছি। ওটা ধরে পড়ো। হ্যালো পড়ো না। I think you also use, in case you have anything to ask me, I'm here to answer. But thank you for being here. I've been with a friend. और मैं उनको बता रहा था that I'm so excited to be here. I have my own reasons. More important, thank you for being here. It's a privilege and an honor, and we should chat now. Thank you. आप बतौर निर्माता सामने आए तो ये अनुभव कैसा रहा, ये जरा बताएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सप्तर्षि है। गुड टू मीट यू सर। बहुत अच्छी फीलिंग है। जैसे पहले हम 10th क्लास में जाते हैं, फिर 12th में आते हैं, फिर लगता है ग्रेजुएशन भी कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें। सो आई थिंक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज मेंट टू बी अ प्रोड्यूसर, एंड आई एम हैप्पी कि मुझे मौका दिया जा रहा है अपनी फिल्में प्रोड्यूस करने का। सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। सर 50 साल पुरानी ये कहानी है जिसको आपने सामने लाने की कोशिश की है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि मैंने आपके फादर आर्मी में रहे हैं, ये क्या बड़ी वजह है, या कोई दूसरा कोई बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि आप एक एक्शन हीरो के रूप में उभर के सामने आए हैं और बॉलीवुड में टाइप कास्ट ज़्यादा किया जाता है। क्या ये रीज़न क्या मतलब सामने आप बुलाना चाहोगे, या कुछ और वजह रही होगी? उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला मेरे फादर आर्मी में थे और उनकी कलकत्ता में पोस्टिंग हुई थी। मैं टर्फ्यू में रहता था और केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ। सो कमिंग टू कैलकाटा हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मैं हर बार जब अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए जाता था और अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता था कि मुझे कलकत्ता जाना है, आज तक हुआ नहीं था। सो एज अ प्रोड्यूसर द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई टीम वॉज वी स्टार्ट विद कैलकाटा एंड देन वी डू द रेस्ट ऑफ द प्रमोशन। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कैलकाटा आना, और मैं अभी भी आया हूँ। और सबसे पहले मुझे लगता है जैसे मैं लड़कियों की देवियों की इज्जत करता हूँ, मैं काली मंदिर गया था टू पे माई रिस्पेक्ट, बिकॉज आई थिंक विमेन हैव डन एवरीथिंग फॉर मी, एंड जिस तरह से मैं लड़कियों में टैलेंट, सो आई थॉट अब समय आ गया है कि मुझे भी वो सब करना चाहिए, क्योंकि रियल टैलेंट तो वहीं पे है। जो हमारे कैमरामैन भी हैं वो साउथ से हैं। संकल्प रेड्डी आफ्टर विनिंग अ नेशनल अवार्ड इतना काम नहीं कर रहे थे, बट ही हैज़ पोटेंशियल लाइक नोबडी एल्स। ऑल द एक्टर्स, हमारे पास अनुपम खेर साहब हैं, दिलीप ताहिर हैं, विशाल हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट वर्क विद पीपल हु जेन्युइनली हैव द पोटेंशियल, विल गिव इट ऑल, और मज़े भी आएंगे सर। तो ये एक सवाल ये था कि आपकी जितनी भी फिल्में आई है सभी मार्शल आर्ट से संबंधित फिल्में आई है, तो क्या आप ये मार्शल आर्ट वाला जो ट्रेंड जो है बदलना चाहेंगे? मार्शल आर्ट्स का ट्रेंड बदल के क्या करना है? जैसे बहुत से कलाकार हैं, जैसे अक्षय कुमार है, कभी मार्शल आर्ट के रूप में भी उभरे थे, लेकिन बाद में फिर वो अपना ट्रेंड चेंज किए, कॉमेडी में आए, और
अलग अलग वो ट्रेंड है चेंज किए, क्या आप इसी ट्रेंड पर ही चलना चाहेंगे? सर हर आदमी की जर्नी अलग होती है, जैसे अक्षय सर हैं, धर्मेंद्र थे, सबकी अलग जर्नी होती है, मेरी भी थोड़ी अलग तो होगी ही होगी। और बच्चों की मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान को कलरीपयट्ट में। और बहुत कम लोग जानते हैं इंटरनेशनली कि कलरीपयट्ट जो मार्शल आर्ट है हिंदुस्तान की है, और दुनिया की जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं वो यहीं से निकली हैं, चाहे वो कराटे हो, कंग फू। सो जब मैं आया था मेरा एक मिशन तो था कि लोग जानें कि ये हिंदुस्तानी कला में बहुत पोटेंशियल है। एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने आईबी की स्टोरी सुनी थी, मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है सीक्रेट सर्विस के बारे में सर। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त से भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने फिल्में देखी हैं, वो बोलते हैं CIA। लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, उनको पता है कि इंग्लैंड का खुफिया विभाग देयर इज अ सीक्रेट सर्विस इज MI। लोग KGB के बारे में जानते हैं, मोसाद के बारे में जानते हैं, मगर जब मैं इंडिया का पूछता हूँ दे गेट कंफ्यूज, उनको लगता है कि कौन सी है, CID तो नहीं है, रॉ है, क्या है। आज तक इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज के ज़माने में हर आदमी को पब्लिसिटी, फेम चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये वो लोग हैं जो नौकरी ज्वाइन करते वक्त सुनो मुझे इस मूवी के दौरान क्या उन लोगों को मार्शल आर्ट के करना नहीं चाहिए? नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्शल आर्ट होता क्या है, पहले जानना बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई करना नहीं है, अपने आप को जानना भी मार्शल आर्ट है। मैं हिंदुस्तान की 21 सिटीज़ में जाके सेल्फ डिफेंस की बातें करता हूँ सिर्फ महिलाओं से, और मैं उनको अक्सर बताता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो मैं आपको स्टेज पर जो सिखाऊंगा वो तो कर नहीं पाएंगी, बट उसके अलावा कई चीज़ें होती हैं। देयर आर सो मेनी वुमेन हियर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैम, और मैं सेल्फ डिफेंस के मामले में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं लड़कियों को मिलता हूँ मैं उनको बोलता हूँ कि एक इंस्टिंक्ट है आप में जो हम मर्दों में नहीं है, और वो इंस्टिंक्ट ये है मैम कि जैसे अगर आपको कोई आदमी हाथ लगाता है, कंधे पे हाथ रखता है, यू नो वेदर इट्स अ गुड टच और अ बैड टच। बट लड़कों को नहीं पता लगता है। मुझे कोई लड़का गले मिलने आता है मैं उसको और जोर की मिल लेता हूँ। लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ रेप विक्टिम्स, आई हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, आई स्पीक टू देम, और उनसे बात करते वक्त एक कॉमन लिंक तो है मैम कि बिफोर द इंसिडेंट हैपन उनको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। द इंस्टिंक्ट डज टेल देम। जैसे मैं हाल ही में किसी से मिला था और वो बोल रही थी कि वो जिस गली से रोज़ ऑफिस से घर जाती हैं उस दिन उस गली की लाइटें ऑफ थी, और उनके मन में उनको बोला कि मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए, बट शी डिडंट लिसन टू इट क्योंकि लेट हो सकती थी। सो शी टुक द रोड। तो कई बार मैं ये बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट टिप फॉर सेल्फ डिफेंस इज दैट वुमेन हैव दिस इंस्टिंक्ट, उनमें वो क्षमता है सुनने की।